कि देख कर नबूवत की रोशनी मदीने में, 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 होश में नहीं रहता आदमी मदीने में, नहीं रहता आदमी मदीने में। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की कि या नबी बुला लेंगे आप घर मदीने में, या नबी बुला लेंगे, या नबी बुला लेंगे आप घर मदीने में, या नबी बुला लेंगे आप घर मदीने में, उम्र भर करूंगा मैं नौकरी मदीने, करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। उम्र भर करूंगा मैं नौकरी मदीने में। और बिल्कुल इसी लहजे में एक मतला एक से रियाज भाई तवज्जो चाहता हूँ, सुने। तबीयते गम से घबराए तो मस्जिद चले जाना, तबीयते गम से घबराए तो मस्जिद चले जाना, तबीयते गम से घबराए तो मस्जिद चले जाना, तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद चले जाना, नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद चले जाना, नबी की याद तड़पाए तो मस्जिदें चले जाना। अब हजरात बेदारी लाइए, कब लाएंगे? मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कि खुदा का खुल्द की खुशबू, खुदा के खुल्द की खुशबू महसूस घर से करनी है, खुदा के खुल्द की खुशबू महसूस घर से करनी है, खुदा के खुल्द की खुशबू महसूस घर से करनी है। तो अजान कानों से टकराए तो मस्जिद चले जाना, अजान कानों से टकराए तो मस्जिदें चले जाना। और निगाहें रहमत, निगाहें रहमत उठी हुई, निगाहें रहमत, निगाहें रहमत, निगाहें रहमत,
निगाहें रहमत उठी हुई गए, वो सबकी बिगड़ी बना रहे गए। निगाहें रहमत उठी हुई गए, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। खुला खुला हुआ है करीम का दर, भरे खजाने लुटा रहे। खुला हुआ है करीम का दर, भरे खजाने लुटा रहे हैं। और जो मतला पड़ा शेर हाजिर करता हूँ, सुने। बरोज़ महशर बवक्त पुरसिस, बरोज़ महशर बवक्त पुरसिस, मुझे जो देखा फरिश्ते बोले। बरोज़ महशर बवक्त पुरसिस, मुझे जो देखा फरिश्ते बोले। इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। और आखिरी से हाजिर करता, कोई न माने ये उसकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला गए। कोई न माने, कोई न माने, कोई न माने ये उसकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला गए। सवार तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ। माशाअल्लाह भाई गुलाम रसूल साहब बड़े अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे, और इतना हड़का के शेर सुना रहे थे कि ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने भी रियाज नोमानी को इस तरीके से शेर नहीं सुनाया। खैर, ये इनकी मोहब्बतें हैं, बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। और अब चूंकि जो फहरिस्त मुझे दी गई है वो इतनी ज्यादा तवील है कि मुझे तो लग रहा है कि मुझे निजामत अब इशारे में करनी होगी। इशारे की निजामत मुझे करनी होगी। जिन हजरात को जहां जगह मिले वो हजरात वहां बैठ जाएं, क्योंकि कुछ देर के बाद शायद ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ये भी आपको मैसर नहीं होने वाली है। इसलिए आप खुशकिस्मत हैं कि अभी आपको कुछ जगह खाली मिल रही है। मुझे मालूम है कि ये जितनी जगह खाली है कुछ देर के बाद ये भी भर जाएंगी, और जो मुशायरा देखने वाले लोग हैं वो देखेंगे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ सुनने वालों की अक्सरियत रहा करती है। इसलिए मैंने ऐसा कहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये जगह भी भरी हुई नजर आएंगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई गुलाम रसूल साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मिसरे आपकी समातों के करीब किए। आइए अब मैं बहुत ही तेजी के साथ एक और आपके इलाके का ले जाए, जिसे खैर जिस तरीके से भाई गुलाम रसूल साहब कह रहे थे आपसे कि आप बहुत खामोशी के साथ काम ले रहे हैं। नबी की नात आप सुन रहे थे, नबी की नात के शेर गुलाम रसूल साहब पढ़ रहे थे, लेकिन आप बहुत खामोशी के साथ सुन रहे थे। हम आशिक रसूल होने का दम भी भरते हैं और नबी की तारीफ सुनकर खामोश भी रहते हैं। नबी की नात सुनने के बाद चाहे कोई सुभान अल्लाह बोले न बोले, चाहे आप बोले न बोले, चाहे ये बोले न बोले, चाहे ये बोले न बोले, लेकिन नबी की नात को वो इजाज़त हासिल है कि फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहने में फख्र महसूस किया करते हैं। इसी को शायर ने अपने मिसरों में रकम किया और यूं कहा कि इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके मुकद्दर का सितारा औजे सुरैया पर चमकता हुआ दिखाई दे? अगर चाहते हैं तो मतलब अपने हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी शरीक हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। दिल से हुजूर को पुकारे, कह दें या रसूल अल्लाह। अब या रसूल अल्लाह कहने के फायदे सुने।
उलमाए किराम की मौजूदगी है, मैं या रसूल अल्लाह कहने के फायदे मिसरों की सूरत में आप तक पहुंचाता हूं कि ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच गई? मेरी आवाज पहुंच गई? तो आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। अब या रसूल अल्लाह कहने के फायदे सुने कि ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तो एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। आइए एक मरतबा फिर आपकी समातों के करीब एक आप ही के इलाके के एक लहजों के किया जाए। बुलबुले बाग मदीना सना खान हबीब किबरिया वासिफ शाह खुदा जनाबे मोहम्मद शुएब चंदौलवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से हम तमाम सामईन को नवाजें। उनका इस्तकबाल मैं कलंदर गोंडवी हजरत जावेद सिद्दीकी गोंडवी के मिसरों के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। कौन जावेद सिद्दीकी गोंडवी? कौन जावेद सिद्दीकी गोंडवी? वो जावेद सिद्दीकी गोंडवी जिनके बारे में सरकार हुजूर गुलजारे मिल्लत फरमाते हैं कि लल्ला हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा जलसा या मुशायरा होता हो जिसमें जावेद सिद्दीकी के मिसरे न पढ़े जाते हों। तो उस कलंदरे गोंडवी के मिसरे मुलाहिजा करें और मुलाकात करें भाई शुएब चंदौलवी साहब से। कलंदरे गोंडवी कहते हैं कि शहरे रसूले पाक में जाओ मस्त रहो, शहरे रसूले पाक में जाओ मस्त रहो, रहमत की बारिश में नहाओ मस्त रहो। थोड़ा सा आप बोल के सुने, शहरे रसूले पाक में जाओ, हाँ शहरे रसूले पाक में जाओ, रहमत की बारिश में नहाओ, शहरे रसूले पाक में जाओ मस्त रहो, रहमत की बारिश में नहाओ मस्त रहो। ऐसी वैसी बातों से क्या लेना है, नाच सुनो और नाच सुनाओ मस्त रहो, नाच सुनो और नाच सुनाओ मस्त रहो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई शुएब चंदौलवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से हम तमाम सामईन को नवाजें।